चलिए अब एक काम करते हैं। अब आज का जो सबसे बड़ा क्यू होने वाला है वो होगा रिलायंस के Q4 नंबर्स। मार्केट आज के बाद आएंगे, तो नीरज जी से जानते हैं कि कैसे रहेंगे रिलायंस के नंबर्स और क्या इम्पोर्टेंट होगा ट्रैक करने के लिए। नीरज जी, तो खैर रिलायंस में नंबर्स से ज़्यादा भी चीज़ें ट्रैक करने के लिए होती हैं, लेकिन प्योरली नंबर्स देखें तो सेक्टोरली और इंडिविजुअल बिजनेस वाइज क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो पहले ओवरऑल Q4 का नंबर जो ओवरऑल हमें दिख रहा है उस पर रेवेन्यू करीब 2,36,000 करोड़ के आसपास आने की संभावना है, जो पिछले क्वार्टर से 5% से ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो बहुत सारे अलग अलग ब्रोकरेजेस के भी आप पोल देखेंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये नंबर इस लिहाज से आना चाहिए। और एबिटा करीब 42,000 करोड़ से ज़्यादा का होगा, वहाँ पे भी 4.5-5% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मुनाफा जो है 13% से ज़्यादा बढ़ के 19,000-20,000 करीब पहुंच जाएगा। तो ये हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स होने वाले हैं एनुअलाइज बेसिस पे। अब इसके जो अलग अलग सेगमेंट हैं, जैसे रिटेल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ईयरली कंपैरिजन आप करेंगे तो रेवेन्यू में करीब 21% की ग्रोथ है, 84-85 हज़ार करोड़ का आने वाला संभावना है। और मार्जिन में स्लाइट इम्प्रूवमेंट है, 7.1 के सामने 7.3 आने की संभावना है। और एबिटा में भी करीब 24-25% की ग्रोथ है। रिटेल में दो सेगमेंट इनके जो है, जो स्टोर बहुत ज़्यादा खोले हैं इन्होंने, उसका फ़ायदा हुआ है। और ऑनलाइन के थ्रू जो सेल हुई है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो रिटेल तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। जियो में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आरपू इस बार फ्लैट रहने की संभावना है, क्योंकि कोई टैरिफ हाइक हुई नहीं ज़्यादा, लेकिन रेवेन्यू में 2.5-3% की बढ़त देखने को मिलेगी। और एबिटा भी लगभग एक जैसा रहेगा, क्योंकि इस सेगमेंट में यानी इस बिज़नेस में बहुत कुछ ज़्यादा उथल पुथल हुई नहीं क्वार्टर के दौरान। 48 करोड़ सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं बढ़ के, तो ये एक अच्छा और डेटा का नंबर हमें देखना होगा। तो इस क्वार्टर में सबसे खास बात ये रहने वाली है कि जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि हायर प्राइसेस थे तो मार्जिन आपको अच्छी मिलेगी। पेटकेम में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, वॉल्यूम के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा। और हमें लगता है कि इस बार एक होलिस्टिक पिक्चर आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस में जो क्रिटिकल गैस सेगमेंट था, जहाँ पे प्राइसेस काफ़ी बढ़ा के सील किए गए थे, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो नेट तीनों ही सेगमेंट बहुत अच्छे प्रदर्शन करेंगे। केवल हमें ये देखना होगा कि जियो में जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, क्या उससे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट की संभावना है, टैरिफ के बारे में, या कोई इंडिकेशन इस तरह से मिलता है, क्योंकि पूरे सेक्टर में बात शुरू हो गई है। और डेफिनेटली एनुअलाइज नंबर आएंगे तो डिविडेंड की भी उम्मीद रखनी चाहिए। ये कितना हो सकता है गेस करना मुश्किल, लेकिन डिविडेंड मिलेगा। ओके, डिविडेंड आएगा, लेकिन कितना आएगा ये कहना थोड़ा टफ है। और खैर एनीवे, आज शाम को पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर। रिलायंस वो कंपनी उस चैनल को ओन करती है। रुचित, वेरी क्विकली, रिलायंस पर क्या टेक होगा आपका? स्ट्रक्चर तो ब्रॉडली काफी पॉजिटिव है। हमने देखा है कि अगर थोड़े हिस्टोरिकल डेटा देखें तो नवंबर महीने में 100 DMA का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था। उसके बाद अब तक तो एक भी बार वो मूविंग एवरेज सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। लास्ट एक महीने से स्टॉक साइडवेज है, बट कहीं पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं देखी गई है। तो 2800 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से पॉसिबल है वापस से नए हाइस की तरफ रिलायंस अटेम्प्ट कर सकता है। ऑलराइट रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वीरू और मैं आपसे विदा लेंगे, और नीरज जी स्टूडियो में हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, ओवर टू यू। तो एक मजबूत शुरुआत और बढ़िया एडवांस डिक्लाइन के साथ 1:4, इवन उससे भी थोड़ा ज़्यादा। कोई खास लेवल जो रडार पर रखने आज का लो मेरे ख्याल से, और करीब 22,147 क्लोजिंग लेवल, ये आई थिंक इसके बीच में मिले तो वो एक बाय जोन है। बाकी 22,120 के करीब का स्टॉप। लेकिन ये है ना कि बड़ी ट्रेड जो थी वो फ्राइडे को थी। आज थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से बस स्पेंड करने का ही दिन है मार्केट में।